Hello student, today in this video we will learn about the miscellaneous entries. Miscellaneous entries क्या होती हैं उनके बारे में बता दें। जैसे बहुत सारे मिले जुले या बहुत सारी एंट्रीज जिनको हम कई सारे उसमें कॉन्सेप्ट हमारे इंक्लूडेड हो जाएंगे, जैसे डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, वो कुछ अमाउंट पेमेंट कर दिया जाएगा, कुछ अमाउंट रिमेन रह जाएगा, क्रेडिट रह जाएगा। ये इस तरह के बहुत सारे पॉइंट बनकर आएंगे इन एंट्रीज में, तो हम उन एंट्रीज के बारे में यहाँ पर लर्न करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन पॉइंट है हमारा इसमें, इसका क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगा। पहला क्वेश्चन पॉइंट है हमारा नवंबर 6 को क्वेश्चन पॉइंट अगर है, सोल्ड गुड्स टू निशा फॉर ₹1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, रिसीव 60% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू नेट बैंकिंग ट्रांसफर। ठीक है, नेट बैंकिंग ट्रांसफर के थ्रू उसने उसको रिसीव कर लिया है। तो जो एंट्री हमारी बनेगी वो क्या बनेगी वो समझ लो, और उसके बाद में हम इसकी कैलकुलेशन भी देखेंगे किस तरह से क्या एंट्री पोस्ट होगी। एंट्री हमारी बन रही है बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया है? क्योंकि 60% अमाउंट थ्रू द बैंकिंग नेट बैंकिंग हमने रिसीव किया है। दूसरा पॉइंट है हमारा इसी का, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट क्यों किया है? क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्काउंट किया है, दिया है। ठीक है, इसलिए हमारा लॉस है। अब निशा डेबिट। अब निशा को क्यों डेबिट किया? क्योंकि उससे कुछ अमाउंट लेने को रह जाएगा। ठीक है, काम क्या किया था हमने? सेल्स की थी, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब हमें पहले तो सबसे पहले इसकी नरेशन मेंशन कर लें। सोल्ड टू निशा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है, हमने निशा को गुड्स सोल्ड किया है 10% ट्रेड डिस्काउंट पर और 2% कैश डिस्काउंट पर। अब इसकी कैलकुलेशन, गुड्स हमने कितने का सोल्ड किया था? ₹1 लाख का। ठीक है, अब इसका 10% कितना हो जाएगा? 10/100। ठीक है, 10,000 हमारा ये अमाउंट आ गया। 1 लाख माइनस 10,000 इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास रिमेन अमाउंट बचा, वो कितना बचा? 90,000। ठीक है, अब वो कह रहा है इसमें कि 60% अमाउंट इमीडिएटली पेड किया है थ्रू द चेक। 90,000 इंटू 60/100, 20 से 20 0 0 0 7 2 54,000 इमीडिएटली पेड किया है। ठीक है, अब इस पे भी कह रहा है 2% कैश डिस्काउंट बन गई। 54,000 इंटू 2/100, 20 से 20 080। ठीक है, ये डिस्काउंट हो गई। अब पॉइंट आता है हमारा 54,000 माइनस 1080, तो ये आ जाएगा हमारा 0 2 9 2 5। ठीक है, ये हमारा रिमेन बचा। ये कैश डिस्काउंट हो गई, ये ट्रेड डिस्काउंट हो गई, और ये पेड किया है। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि जब उसने 54,000 इमीडिएटली पेड किया है, 90,000 का टोटल अमाउंट उसको पेड करना था, और उसे रिसीव्ड हुआ, उसने 94,000 उसको 90,000 रिसीव करना था उसको,
उसने रिसीव किया था 54,000, उसमें से इतनी हम उसने डिस्काउंट दे दी थी। उसके बाद अब कितना रिमेन और बचता है, 90,000 माइनस 54,000, ये कितना बचेगा 0 0 8 माइनस 5 3, 36,000 ये क्रेडिट रह गया। ठीक है, जब उसने इसके पास में ये क्रेडिट रहता तो इट मींस वो क्या करेगा, इसका भी कहीं ना कहीं एंट्री शो करेगा। ठीक है, तो अब उसने किस तरह से अमाउंट शो किया है वो देख लो। बैंक से थ्रू द नेट बैंकिंग 52,920, ठीक है। डिस्काउंट जो था उसका 1080, और रिमेन कैश कितना बचा था, वो निशा के पास रिमेन बचेगा 36,000, ठीक है। टोटल अमाउंट हमारा कितने का था, गुड्स हमने आफ्टर टीडी कितना सोल्ड किया था 90,000 का, ठीक है। तो ये अमाउंट हमारा पोस्ट हो गया, ठीक है। अब आता है पॉइंट हमारा इसी का सेकेंड, नवंबर 11, क्या है क्वेश्चन में, परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश ऑफ लिस्ट प्राइस ₹1 lakh एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, बट ओनली 60% अमाउंट हैव बीन पेड इमीडिएटली, ठीक है। अब यहाँ पर एंट्री हमारी क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट, इससे खरीदा था मुकेश से, टू मुकेश, बाकी उसमें क्या कह रहा है 60% अमाउंट कैश में पेड कर दिया है, टू कैश अकाउंट, बट उस पर भी क्या किया है, उसको डिस्काउंट मिल गई है, कितनी डिस्काउंट मिल गई है 5%, टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। नरेशन क्या आ जाएगी, गुड्स परचेज फ्रॉम मुकेश एट 20% डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है। 5% कैश डिस्काउंट एंड 60% पेड, ये इसकी नरेशन बन जाएगी। टोटल गुड्स कितने का था, ₹1 lakh का, ठीक है। टीडी कितनी हुई 20%, अमाउंट 20,000, ये क्या हो गया हमारा टीडी ट्रेड डिस्काउंट, 1 lakh माइनस 20,000 इजकल टू 80,000, माइनस होकर के 80,000 रिमेन बचता है। अब उस 80,000 में से वो क्या कर रहा है, 60% अमाउंट पेड कर दे रहा है, ठीक है। 80,000 इंटू 60/100, ठीक है। कितना हो गया 60%, इसका जो 60% होगा वो हमारा 48,000 होगा, ठीक है। अब रिमेन कितना बचेगा, या तो हम इसको दो तरीके से निकालते हैं, 60,000 हमने पेड कर दिया, रिमेन बचेगा तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो रिमेन आ जाएगा, ठीक है। या तो हम 80,000 माइनस 48,000 इजकल टू 32,000, ये रिमेन बच जाएगा। या फिर हम इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 80,000 इंटू रिमेन 60% दे दिया था, इट मीन्स 40% रिमेन बचा होगा, 40/100, 20 से 20, 32,000। चाहे हम ऐसे कर लें या फिर ऐसे कर लें, ठीक है, दोनों में से सेम प्रोसेस रहेगा। अब इसमें एक और पॉइंट बन जाता है, ये तो हो गया हमारा 60% वाला,
ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं, ऐसे भी सही है ऐसे भी सही है। अब 48,000 इंटू 5/100, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 0, 5 8 जा 40 का 0, 5 4 जा 20, 20 और 44, 24, ठीक है। ये कैश डिस्काउंट हो गया, ठीक है। अब इसको पोस्ट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। 48,000 माइनस 2400 इक्वल टू जो आएगा अमाउंट हमारा 45,600, ठीक है। ये अमाउंट आ जाएगा। अब इसको पोस्ट कैसे करेंगे। टोटल जो गुड्स हमने आफ्टर टीडी कितना बचा था वैल्यू 80,000, ठीक है। ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसमें से 60% हमें मिल जा रहा था, ठीक है। 60% का मतलब 48,000 और उसको टीडी माइनस कर कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद 45,600। तो जो 45,600 है वो कहाँ पर लिखेंगे, कैश के सामने लिख देंगे। 45,600, 80,000 टोटल लेना था, 48,000 हमें इमीडिएटली मिल गया। इट मीन्स रिमेन कितना रह रहा था 32,000। ये जो मुकेश के पास रह जाएगा पैसा वो कितना रह जाएगा 32,000 क्रेडिट रह जाएगा। जो हमने डिस्काउंट कैलकुलेट की थी वो डिस्काउंट हमारी कितनी आई थी 48,000 पर 5% के हिसाब से 2,400। तो ये इसकी पोस्टिंग बन जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नवंबर 18 को, ठीक है। नवंबर 18 को एंट्री हमारी क्या है, सोल्ड गुड्स टू अर्जुन एट लिस्ट प्राइस ₹50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट and 5% cash discount. If the payment is made within 7 days, full payment is received by check on November 23rd. अब देखो 7 days में पेमेंट करने की बात कह रहा है ये, ठीक है। पहले हम इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या बनेगी। गुड्स टू अर्जुन एट लिस्ट प्राइस 50% ₹50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% ट्रेड डिस्काउंट में हमने गुड्स सोल्ड किया है अर्जुन को, ठीक है। एंड 5% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 7 days। अब देखो सबसे पहले हमें सेल्स की एंट्री बनानी है। यहाँ पर हमारी 2 एंट्रियां बन जाएंगी, ठीक है। पहले हमने 18 को सेल्स की एंट्री बना ली। अर्जुन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन आ जाएगी गुड्स 50,000 एट 20% ट्रेड अब देखो यहाँ पर 2 एंट्रियां क्यों बनेगी। ट्रांजैक्शन पॉइंट तो हमारा पूरा ओवरऑल एक ही है कि वो कह रहा है कि 23 क्या नाम है, जो विद इन 7 days अगर पेमेंट मिलेगा तो फुल मिल जाएगा। पेमेंट रिसीव बाय चेक और नवंबर 23rd। अब 18 को हमने गुड्स सोल्ड किया था, लेकिन जो पेमेंट एग्जैक्टली रिसीव किया वो कब किया है, नवंबर 23rd को किया है। तो हम यहाँ पर एग्जैक्टली केवल सेल्स की एंट्री दिखाएंगे। गुड्स की कॉस्ट कितनी थी 50,000 और टीडी कितना था 20%, कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। ये जो 10,000 अमाउंट होगा ये क्या है, हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट को क्या करते हैं 50,000 जितना टोटल गुड्स होता है उसमें से वैल्यू उसमें से माइनस कर देते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते 40,000। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हमने जो गुड्स सोल्ड किया है वो कितने का सोल्ड किया है 40,000 का गुड्स सोल्ड किया है, ठीक है। ये जो गुड्स सोल्ड हुआ वो हमारा 40,000 का गुड्स सोल्ड हुआ। अब इसमें बाकी की एंट्री अभी रिमेन रहती है। क्यों रिमेन रहती है, इसमें कह रहा है कि 5% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 7 days। अब 18 से हमने गुड्स सोल्ड किया था, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 सॉरी 23 तक, 18, 19, 20, 21, 22, 23। इट मीन्स विद इन 7 days पेमेंट हमें रिसीव्ड हो रहा है। जब हमें विद इन 7 days पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है तो उस पर 5% कैश डिस्काउंट का भी प्रोविजन होगा। नवंबर
23, ठीक है। अकाउंट डेबिट फ्रॉम अर्जुन डिस्काउंट, 2 पेमेंट रिसीव किया। अब पेमेंट लेना था 40,000 का, 40,000 इंटू डिस्काउंट प्रोसेस कितना है 5% इंटू 5/100 होगा 40,000 माइनस 2,000 इजकल टू 30। जो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा वो कितने का होगा 38,000 का, और अमाउंट जो रिसीव होगा 38,000 का, डिस्काउंट हो जाएगा हमारा 2,000 का, 40,000 जो ऊपर हमने मेंशन किया हुआ था। स्टूडेंट इसमें एक और एंट्री बचती है, मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, वो एंट्री खुद से सॉल्व करके देखनी है कि वो किस तरह से सॉल्व की जाएगी, ठीक है। और इसके बेस का एक और क्वेश्चन भेज दूंगा, प्लस ये क्वेश्चन भेजूंगा जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, उसके साथ साथ इसका बेस का एक और क्वेश्चन भेजूंगा जो आपको सॉल्व करके मुझे दिखाना है।